उन कश्मीर वालों का क्या कसूर? आज़ाद। अस्सलाम वालेकुम के फ़िलहाल हबीबी अहलन वसहलन अना फ़रूक फ़तेह ऑन तशरीफ़ यूट्यूब चैनल फ़रूक फ़तेह। तो भाई आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस्लामाबाद में जो मौजूद है जी मोनूमेंट, वहाँ का आपको म्यूज़ियम बेसिकली मैं दिखाने वाला हूँ। उस म्यूज़ियम में बरसगीर में जो मुगलिया दौर था वहाँ से लेकर पाकिस्तान बनने तक का सफ़र, आज़ादी का सफ़र बेसिकली। तो इस वीडियो में वो दिखाया गया, आप वो वीडियो देखें और इन्जॉय करें और उसके बाद हम मिलते हैं। अभी इसी मोनूमेंट का म्यूज़ियम है बेसिकली, ये लोक विरसा के नाम से। तो 100 रुपये पर हेड जो उन्होंने लिया है। तो अभी चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या माहौल है। बड़ा प्यारा म्यूज़ियम है जी, प्रॉपर एक अलग ही फील आ रही है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है जो बंदे खड़े हैं बिल्कुल ओरिजिनल है। इस तरह का म्यूज़ियम बनाया है ये गाड़ी है हडसन लेमोजीन मॉडल 1920। और ये क़ायद आज़म साहब, ये बेसिकली जो हिंदू लोग थे उनका यहाँ पे कल्चर शो करवाया गया है। ये देख सकते हैं, ये गंधारा, ये पढ़ लें आप पॉज करके। और ये बुद्ध मत और वो जो सारा सिनेरियो होता था, ये देखें, अस्तगफिरुल्लाह, इनकी पूजा करते थे। ये मुगलिया दौर के जो हैं शेर शाह सूरी साहब, सुल्तान महमूद गज़नवी और ये ज़ाहिरुद्दीन बाबर। रोड जितना भी है ना पाकिस्तान में, हाँ, ये सारा शेरशाह सूरी ने बनाया। इसने बनाया था इसके जितना जीटी रोड है। पूरा ये पाकिस्तान से लेके इंडिया तक ये सारा बरसगीर में जितना जीटी रोड है इसने बनाया कि अपनी चीज़ों को इधर उधर ले जाने का। यानी ये शेर शाह सूरी साहब हैं जो बेसिकली ये बंदा, इसमें जितने भी पाकिस्तान और इंडिया में जीटी रोड बने हुए हैं ये इसी बंदे ने बनवाए थे बेसिकली। अभी जो मुगलिया पीरियड था, मुगलिया दौर था, ये पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। तो ये यहाँ पे दिखाया गया है। बड़ा इंजॉय किया उन्होंने, मुगलिया ने भाई बड़ा ही इंजॉय किया। ऐ देख, ओए होए होए, अच्छे अच्छे लोग भी होते थे, कुरान पाक, तस्बीह। अब जो हमारा पोर्शन है ना अगला, जब हमारी तहरीक चली थी आज़ादी की, वो सारा दिखाया गया, तहरीक आज़ादी, फ्रीडम मूवमेंट। ये अंग्रेज़ थे। सर सैयद अहमद ख़ान साहब, क्या हाल है सर जी? बाबा जी ठीक हो? हाँ, चैनल सब्सक्राइब तो करवाओ बाबा जी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? ये इंडिया में है ना? हाँ, ओके जी बाबा जी, शुक्रिया। है इन्हों की सारी हिस्ट्री है जम्मन तो लैके मरन तक। मेरे लेजेंड और हम सब के लेजेंड बेसिकली इकबाल साहब, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब, लामा मोहम्मद इकबाल, ये उनकी सारी हिस्ट्री है। ये मॉस्को में ये जो कॉड ये बैठे हुए नमाज अदा कर रहे हैं, हमारे लेजेंड नमाज अदा कर रहे हैं। ये देखें, ये किसी मस्जिद में कर रहे हैं, वहाँ का उन्होंने बनाया हुआ है। हमारे जो इकबाल साहब थे उनका घर सियालकोट में था। जिस तरह वो बैठते थे, हुक्का पीते थे, किताबें लिखते थे, शेर व शायरी, यार बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है अगर देखा जाए। हाय हाय, बड़े अच्छे इंसान थे यार, बहुत ही अच्छे इंसान थे। नमाज अदा करना। और ये कौन सा है? ये जब खुतबा इलाहाबाद नहीं है 1930, 1930 है। ये वो है। ये पढ़ लें, ये कब का है जी? इकबाल एड्रेस इन इलाहाबाद। इलाहाबाद के मतलब बेसिकली अब जो है, जो इल्लामा इकबाल साहब के नवादरात थे, मतलब उनसे जो चीज़ें रिलेट करती थी, वो रूम बनाया हुआ है अलग। ओए होए, ये कारपेट, ये उनका ड्रेस है। वॉलंटियर कोट एंड बो की शर्ट, बोस की शर्ट है। ये उनका था बेसिकली। ये देख सकते हैं, ये वास्कट और ये बर्तन भी पड़े हुए हैं उनके। ये बुक है उनकी कोई जो पढ़ते रहे होंगे आई थिंक। ये क्या है? टोपियाँ उनकी। और ये कारपेट है, ये कारपेट है उनके घर में। और ये भी था और ये है वो जिस पे बैठ के कई किताबें लिखी गई, कई शेर व शायर लिखी गई। यही वो कलम है, यही वो दवात है। होए 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 होए।
ये उनके हाथ की राइटिंग है बेसिकली, देख सकते हैं आप। ये उन्होंने अपने हाथ से लिखा हुआ है, ये डायरी है उनकी कोई, ये उनकी कोई डेट उस टाइम की, और ये सारा कुछ उस टाइम का है बेसिकली, कोई ना कोई हिसाब किताब होगा। और ये भी रोज़ नामचा उनके नाम का, ये चक नंबर लिखा हुआ है, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, ये सारा उनका हिसाब किताब होगा यहाँ पे। और ये उनकी पिक्चर है कोई उनके बेटे के साथ, पता नहीं हुक्का है बेसिकली उनका, ये असली हुक्का है। वहाँ पे जो दिखाया गया वो एज अ डमी था, लेकिन ये उनका असल हुक्का है। अल्लामा इकबाल का हुक्का लिखा हुआ है यहाँ पे। ये सोफ़ा है उनका जिस पे बैठते थे, वो चेयर है, वो पंखा है उस टाइम का यार, पंखा। ये शूज़ है उनके, शूज़ ब्राउन पेयर, लाहौर वाल म्यूज़ियम लाहौर पे। ये बेसिकली पंखा है उस टाइम का। ये क्या चीज़ें हैं? ये ख़त वगैरह आई थी। ये किसी मशीन के साथ लिखी है। ये उन्होंने हाथ से लिखा हुआ अपना, ये हाथ से लिखा हुआ है। ये इजी चेयर, इकबाल साहब बेसिकली अपनी सोचों में गुम है। और ये आप जानते होंगे लाहौर में, हमने पीछे भी वीडियो में दिखाया हुआ है उनकी, जहाँ पे कब्र है। बेसिकली ये तो आप खुद आएंगे ना, पाकिस्तान का मंजर आम, यहाँ पे ये सिनेमा बना हुआ है, तो आप खुद आके ये चीज़ें आप देख सकते हैं। बेसिकली क़ायद आज़म साहब के जो नवादरात थे या उनसे मंसलूक जो चीज़ें हैं वो इधर मौजूद है, वो दिखाते हैं आप। ये देखें, ये उनका रहने का स्टाइल फुल अंग्रेज़ा वाला, तो सानू अंग्रेज़ा तो अलग कर गए। बेसिकली क़ायद आज़म साहब का मुझे कभी कंसेप्ट नहीं समझ आया। खुद वो पेंट शर्ट पहनते थे, उनकी ड्रेसिंग करते थे, सब कुछ करते थे, और उनका रहने का स्टाइल भी उन जैसा था। ये कर्टन्स, ये सोफ़ाज़, ये उनकी ये सारी पर्सनल चीज़ें जो यूज़ में रही हैं बेसिकली वही हैं सारी। उस दौर में रहते हुए यार, ये देखो ये माहौल उस दौर में बेसिकली जब लोगों में जाहिलियत थी, लोगों को रहने का पता नहीं था, 100 साल आज से पहले। और आज भी देखें कहीं ऐसे इलाकों में जाके जाहिलियत अभी भी है, लेकिन उस दौर में इस तरह का माहौल, वाह बंदिया वाह। जिंदगी तो असल जो जी गया ना, अगर प्यो ने दिखा ला उन्होंने दिखा लिए बड़ा हुआ, जिंदगी असल जो जी गया ना बंदा, वो यही है। सानू तो राह पा गया। ये देखो ना, टेलीफोन और ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, देख सकते हैं आप। ये सारी उनकी पर्सनल यूज़ में थी बेसिकली। क़ायद आज़म के आपने फादर देखने हो तो वो आपको दिखा सकता हूँ मैं जी। ये है उनके फादर साहब जिन्होंने ऐप मुंडा जमया जी। बेसिकली जब करारदाद लाहौर पेश की गई थी उसका थोड़ा सा पस मंज़र दिखाया गया है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है उसके बारे में। और अभी आपको दिखाता हूँ किस तरह स्पीच कर रहे थे क़ायद आज़म साहब। ये देखें, और पीछे कौन बैठे हुए हैं, वो कौन है? वो मुझे नहीं पता कौन है। और इस तरफ भी पीछे छुप के कोई बैठा हुआ, ये लियाकत अली खान है मेरा ख्याल है। और वो नहीं मुझे समझ आ रही कौन है। हेलो भाईजान, कौन कौन हो तुसी, दस दो। अब गांधी, बेसिकली गांधी जनाब साहब बहुत अच्छे बंदे थे वो भी इंडिया के। ये देखें उनके बारे में लिखा हुआ है। और ये हमारे क़ायद आज़म साहब पैंट शर्ट पा के, यार बंदा तो आया सी ना अपना कल्चर प्रमोट कर रहा है, धोती और ऊपर एक चादर, और ये चरखा। लड़ाई हो रही होनी इन्हों की आपस च, पक्की गल आ, कोई ना कोई गल हो रही होनी यार। बहुत अच्छा, ग्रेट पर्सन, लव यू। कोई 3 जून प्लान है, आप पढ़ सकते हैं। ये उसका मैप यहाँ पे दिखाया गया है, किस तरह प्लान किया गया था। हाँ, वो मैप बेसिकली जो बरसगीर का काटा गया था, ये वो है 3 जून का। बेसिकली जब बरसगीर को बांटा जा रहा था, प्लान बन रहा था, तो ये थे असल बंदे यहाँ पे। ये देख सकते हैं। ये कौन है भाई? सरदार अब्दुल रब नश्तर, लियाकत अली ख़ान साहब, और वो है पंडित जवाहर लाल नेहरू, क़ायद आज़म साहब, और उसके साथ ये कोई अंग्रेज़ है लेविस माउंट बेंटन, और ये सरदार बलदेव सिंह। वाह जी वाह, बलदेव सिंह भी अपनी टोर थले कोट पैंट ऊपर पग, मतलब सरदार साहब ने गुड माहौल है। बेसिकली यहाँ पे इंडिपेंडेंस एंड माइग्रेशन, जब आज़ादी और हिजरत हो रही थी तब किस तरह लोग खाना पकाते थे और किस तरह रुकते थे वहाँ पे। तो ये देखें, ये उनका सामान पड़ा हुआ है। ये माँ जी रोटी पका रही है जी हुण कब्रां चुनी बेचारी किते। और यहाँ पे देसी जो ऑयल है उसका डब्बा पड़ा हुआ है। ये देखें, बर्तन है मुख्तलिफ। ये रोटी ऊपर अजे तक नहीं सड़न दी यार, मैंने तो रोटी नहीं समझ आ रही किन्ने चिर तो पई होनी है, सड़न ही नहीं दी अजे तक, उदा ही पई है।
ये भाईजान सॉरी माजरत ताड़े इतने पर्दा खराब किया माजरत। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम होने लगे हैं जी आज़ादी। अब मैं इससे आगे गुजरूंगा मैं आज़ाद हो जाऊंगा। ये देखना आज़ाद। ओए होए होए ये कौन सा है जी? कराची। ये कराची का मैप है बेसिकली। हम आज़ाद हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कराची में है क़ायद आज़म साहब अपने फुल टॉर्च शावर लैके नहा के आज़ादी तो बाद बैठे हुए ने। चेक करो आए हाय हाय आज़ादी मिल गई हमें आज़ादी। हम आज़ाद हैं। 100 रुपया टिकट दे के आए हम आज़ाद हैं। ये देखो जी फातिमा अली जनाह ते सारे बैठे ने। मुबारक हो जी आज़ाद हो गए मुबारक हो। और ये हमारा अदालती निज़ाम वाह जी वाह। क़ायद आज़म एड्रेस टू दी कॉन्स्टिट्यूट असम्बली ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली से क़ायद आज़म का ख़ताब। जब क़ायद आज़म साहब ने पहली असम्बली से ख़ताब किया था ये वो पस मंज़र है जी। बेसिकली अंग्रेज़ इतने भी नहीं बाज आए। अंग्रेज़ 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 क़ायद आज़म पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी। लियाकत अली ख़ान अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी लियाकत अली ख़ान साहब? ठीक हैं और सुनाओ सब ठीक है? ईद भैया क़ायद आज़म साहब की शाना ज़िंदगी। क़ायद आज़म फातिमा अली जनाब घोड़े से जा रहे हैं जी। वाह जी वाह बग्गी। ये 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। ये तो बड़ी लंबी गाड़ी है भाई। ये देखें फुल लंबी लेमोजीन। और वो भी रॉयल रॉयस है। ये भी मेरा ये मर्सिडीज़ की है। हाँ तो ये वो गाड़ियाँ जो बेसिकली बेनज़ीर भुट्टो और कौन जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उसके बाद जो बाहर से सऊदी अरेबिया से आए थे अब्दुल अज़ीज़ उनके यानी मेहमानों के लिए इस्तेमाल होती थी बेसिकली। तो बाहर से जो वज़ीर आते थे वज़ीर आज़म आते थे उनकी ये प्रोटोकॉल्स के लिए गाड़ियाँ इस्तेमाल होती थी जो इन्होंने बैठ के की थी। इन्होंने फ़ैसले तो कर लिए उस टाइम लेकिन उन कश्मीर वालों का क्या कसूर था? इन्होंने पेंट कोट पहन लिए अंग्रेज़ों के साथ ये कर दिया वो कर दिया। कश्मीर का क्या कसूर? वो माएँ बहनें नहीं थी वो किसी की कुछ नहीं लगती। तो कैसा लगा आपको ये आज़ादी का सफ़र? बेसिकली आज़ादी का सफ़र अभी भी हमारा जारी है। आज़ाद होने के लिए अब भी हम दर बदर घूम रहे हैं। हमारा मुल्क जिस कंडीशन में है अल्लाह खैर करे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।